नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर। तो इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ जो आज की है वो है सरकारी भर्तियों के लिए अब एक ही टेस्ट होगा। देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाया जाएगा और इसके गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब किस तरह की परीक्षाएं इसमें होंगी, ग्रुप बी, सी, इन सब के लिए एजेंसी परीक्षाएं कराएगी। कैबिनेट का फैसला क्या है? खोले जाएंगे 1000 से ज़्यादा केंद्र, हर जिले में होगा एक सेंटर। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का सेंटर हर जिले में होगा। पहले चरण में इसमें क्या क्या लिया जाएगा? आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस। आईबीपीएस से बैंकिंग की जॉब मिलती है, एसएससी से आपको मालूम है केंद्रीय विभागों के लिए जॉब मिलती है, और आरआरबी से रेलवे को। तो यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 ये प्रमुख विभाग हैं जो भर्ती करते हैं, इनको सबसे पहले जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ एजेंसी के लिए 1518 करोड़ का आवंटन किया जाएगा और 3 साल में 1518 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्यों के भर्ती बोर्ड और निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है, लेकिन ये योजना बाद में लागू की जाएगी। अभी आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के छात्रों के लिए ये योजना है, उनको इससे जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या क्या खूबियां हैं ये भी छात्र जान लें। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार कराएगी सीईटी की परीक्षा। तो जो सीईटी की परीक्षा है वो साल में 2 बार कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन होगा। 12 भाषाओं में दिया जाएगा सीईटी में शामिल होने का विकल्प। किसी भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। 12 भाषाएं होंगी, उसमें से आपको चुनना होगा। 10वीं, 12वीं व स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट होगा। जो 10वीं से नौकरियां हैं उन सारी नौकरियों को क्लब करके एक टेस्ट होगा। 12वीं से जो नौकरी निकलती हैं उन सबको क्लब करके एक टेस्ट होगा, और स्नातक से जो नौकरियां निकलती हैं उन सबको क्लब करके एक टेस्ट होगा। मानक पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और सुरक्षा के मापदंड अपनाए जाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद मिलेगा नतीजा। अधिकतम उम्र सीमा तक कई बार दे सकेंगे परीक्षा। तो इसमें परीक्षा देने की कोई लिमिट नहीं होगी और हर साल आप 2 बार परीक्षा देंगे। उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड बनाया जाएगा और उसी स्कोर कार्ड के बेस पे आपको नौकरी मिलेगी। ग्रुप बी और सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी। अभी टेक्निकल पदों को इससे दूर रखा गया है। सीईटी में सफल होने वाले अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में विफल होने के बाद भी उन्हें 3 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति होगी। तो जो सीईटी का आपका जो एक स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद मान लीजिए एसएससी की हम बात करते हैं, एसएससी की, तो एसएससी की कोई परीक्षा आप देते हैं, सीजीएल की परीक्षा देते हैं, तो सीजीएल की परीक्षा के लिए आपको पहले सीईटी का स्कोर कार्ड लेना पड़ेगा। जब स्कोर कार्ड उसका आपका मिल जाएगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और मुख्य परीक्षा देंगे और सीजीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे। 3 टायर की जो परीक्षा होती है अब वो 2 तरह से हो जाएगी। एक ये प्री परीक्षा, आप मान लीजिए सीईटी की प्री परीक्षा हो गई, और अगर आपके नंबर कम है सीईटी की इस परीक्षा में तो आपको अगली बार चांस मिल सकता है, अगली बार आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना स्कोर भी सुधार सकते हैं। तो इस तरह से ये परीक्षाएं होंगी। और इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं? कई फ़ायदे हैं इसमें। आपको जो है हर ज़िले में पहली बार तो सेंटर मिलेगा, इसमें हर ज़िले में सेंटर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, बार बार इधर उधर जाने के लिए। और पेपर लीक के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। जो पेपर लीक की घटनाएँ आती हैं उन सब के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं पहले से ही काफ़ी कम है। रेलवे में, एसएससी में, आईबीपीएस में पेपर लीक की घटनाएं पहले से ही काफ़ी कम है। इसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। जो पेपर लीक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में होता है, जिसको अभी सीईटी से बाहर रखा गया है। देखिए लिखा सीईटी से परीक्षार्थियों और एसएससी को भी राहत।
CGL, CHSL, MTS, ये 3 लेवल की परीक्षाएं जो है SSC करवाती है। CGL ग्रेजुएशन लेवल की है, CHSL 10+2 लेवल की है, MTS 10th लेवल की है। तो इसका बोझ बिल्कुल कम हो जाएगा। एक परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद Tier 1 जो पहले स्टाफ की करवाती है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है। कोई भी एक वैकेंसी निकलती है, लाखों की संख्या में छात्र उसमें आवेदन करते हैं, तो हर परीक्षा के लिए उतना ही खर्चा करना पड़ता है। तो उससे अच्छा क्यों ना एक कॉमन टेस्ट करवा के उस खर्चा को बचाया जाए, और जिससे छात्रों को भी परेशानी ना हो और इन भर्ती एजेंसियों को भी परेशानी ना हो। तो ये है SSC को, जैसे कि 3 बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसकी, CGL, CHSL और MTS। पहले चरण की परीक्षा Tier 1 से मुक्ति मिल जाएगी, इसको कोई करवानी नहीं पड़ेगी। इसके साथ लाखों परीक्षार्थियों को भी बार बार एक स्तर की परीक्षा के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करने और फालतू खर्च से राहत मिलेगी। CET पास कर लेने के बाद उन्हें पहले चरण के लिए 3 वर्ष तक अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के योग्य माना जाएगा। और अगर मान लीजिए CET फर्स्ट में आपका स्कोर ख़राब हो गया, तो आप सेकंड जो इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि साल में 2 परीक्षाएं होंगी, वहाँ जाके अपना स्कोर कार्ड सुधार भी सकते हैं। तो ये है कुछ अहम बातें। और इसके बाद जो Tier 1 की परीक्षा के बाद जो स्किल टेस्ट वगैरह वो छात्र पूछ रहे होंगे, जो टाइपिंग टेस्ट वाली परीक्षाएं होंगी उनका क्या होगा। तो टाइपिंग टेस्ट का वो बाद में मुख्य परीक्षा करवा रहे हैं ना, वो अलग से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाली ये प्रारंभिक परीक्षा करा रहे हैं जो कि Tier 1 की परीक्षा है। तो एक हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। और CET बन जाएगा तो इससे सबको राहत मिल जाएगी। RO के लिए परीक्षा केंद्र का विकल्प दे दिया गया है। 3 परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं और 25 अगस्त तक आपको आयोग की वेबसाइट पर जाके अपने 3 परीक्षा केंद्र भरने हैं। 17 जिलों में से आपको चुनना है। LT ग्रेड के लिए एक सरप्राइजिंग देखिए न्यूज़ है यहाँ पे। कला में मास्टर डिग्री के बाद LT ग्रेड में नियुक्ति नहीं है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें मांगा गया था ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। तो बहुत से छात्र जिन्होंने कला में मास्टर डिग्री कर ली थी, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था, तो उनको कोई राहत नहीं मिलेगा, उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कला में मास्टर डिग्री करने वाले कलाकारों को प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक पद पर चयन के लिए अर्ह नहीं माने जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि लोक सेवा आयोग के LT ग्रेड विज्ञापन में सहायक अध्यापक कला पद के लिए ललित कला से स्नातक के साथ B.Ed की योग्यता निर्धारित की गई थी। राज्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, GPF और CPF पर ब्याज की दर घोषित कर दी गई है। GPF क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। CPF क्या होता है? कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। और इन दोनों पर जुलाई से सितंबर तक जो ब्याज मिलेगा वो आपको 7.1% ब्याज मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस और कारागार में 16,668 पदों पर भर्ती होनी है, और ये बहुत ही जल्द ये भर्ती होनी है। और इसमें भर्ती करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति विभाग इसमें लग गया है। दरोगा व समकक्ष पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती में करीब 3,000 पद भी बढ़ाए गए हैं। तो ये पद जो है 9,534 हो गए हैं। और PSC प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं। फायर स्टेशन ऑफिसर के पद भी इसमें शामिल हैं। पुलिस में SI मिनिस्ट्रियल व स्टेनो के 1,325 पदों पर भर्ती भी इसी में प्रस्तावित है। कारागार सेवा में बंदी रक्षक के 3,668 पदों पर भर्ती है। महिला बंदी रक्षक के 626 पद शामिल हैं। इसी तरह फायरमैन के 2,065 व आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये सब टोटल भर्ती जो है पूरी 16,698 पदों पर होनी है। ACF RFO के साक्षात कराने की तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है, और इसमें काफ़ी तेज़ी आ रही है। 2017 की ये परीक्षा है। PCS 2018 के
अभ्यर्थियों का साक्षात्कार इस समय चल रहा है। 25 अगस्त को पीसीएस का साक्षात्कार समाप्त होने के बाद एसीएफ व आरएफओ के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कराने की तैयारी है। 137 पदों की भर्ती निकाली गई थी और परीक्षा में 1819 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में 333 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन्हीं का साक्षात्कार कराया जाएगा। यूपी में शिक्षक भर्ती आयोग गठन का अभी खाका खींचा जा रहा है और इस शिक्षक भर्ती आयोग से जिन पदों पर भर्ती होनी है उसमें आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक व प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं और साक्षात्कार लेगा। परीक्षा प्रणाली पर्यवेक्षकों साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी है, लेकिन अभी इसका खाका ही खींचा जा रहा है। मंजूरी 8 महीने पहले दे दी गई थी इस गठन के लिए, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाई हैं और भर्तियां लटकी हुई हैं। शिक्षक भर्ती के लाखों पद उत्तर प्रदेश में हैं और उन सभी पदों पर भर्ती इस आयोग को करना है। राष्ट्रपति तक पहुंचा शिक्षक भर्ती का मामला। देखिए, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वांचल दलित अधिकार मंच पदम के संस्थापक ब्रज मोहन गौतम ने राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि राज्य विद्यालय में इंटरव्यू के बाद हिंदी और संस्कृत विषय का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें एससी और ओबीसी के लिए एक एक पद आरक्षित। हालांकि एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया, तो जो पद था उस पर इनकी भर्ती नहीं की गई और उनको नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया। तो इसलिए राष्ट्रपति से अब गुहार लगाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।